जो इंसान होते हैं उनके अंदर भी देवता आते हैं, ऐसे कहते हैं। तो सच में देवता होते हैं? क्योंकि देवता तो देवी देवताओं का अंश मात्र हमारे शरीर के अंदर आता है, जिससे हम जुड़े हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, ये देव डोली का प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे बनती है ये? मुख्यतः है कि भगवती खुद अवतरण होके जो उसने मानव रूपी शरीर पकड़ा है, पशुआ जिसको बोलते हैं, जो माता के पशुआ होंगे वो ऐसा आदेश करेंगे। या कि माँ भगवती खुद अवतरित होती है, तो कैसे पता चलता है? इंसान के अगर ये तन शुद्धि नहीं रहेगा तो भगवती का अभाव बढ़ेगा कैसे, प्रभाव बढ़ेगा कैसे। अब जो सिर्फ देखने के लिए जाता है कि एक बार चले जाता हूँ, आजमा लेता हूँ, कहीं से नहीं हो रहा, यहाँ भी चले जाता हूँ, आजमा लेता हूँ, तो जो आजमाने वाले हैं तो उनको तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। मतलब जब माँ भगवती अवतरित होती हैं तो आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं? देखो, वो भगवती की है सिद्धता। ऐसे होती है कि शुरू में आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देखो, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके देखिए, तो पर्ची भी बनेगी, पर्चे खुलेंगे भी, और बिना पर्ची की भी ऐसे ऐसी बातें बता सकते हैं कि आपके कानों से खून आना भी निश्चित हो सकता है। नमस्कार गुरुजी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में, और आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देव डोली क्या है और इसकी शुरुआत आपने कैसे की, कब आप इससे जुड़े, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देवडोली देखो, एक होता है कि हमारे कोई शास्त्र के अनुसार कोई विधि विधान चलना, एक होता है लौकिक परंपरा। देवडोली हमारे उत्तराखंड की लौकिक परंपरा है जो अनंत समय से चल रहा है। कोई पिछला, कोई पता ही नहीं कब से चल रहा है। शायद राजा के समय से ये जो हमने जितना सुना कि उस समय भी डोलियों का प्रचलन था। देवडोली क्या है कि भगवती है। अब कोई उसे मूर्ति रूप में मान रहा है, कोई निरंकार रूप में मान रहा है कि जिसका कोई आकार नहीं, कोई उसे देवडोली रूप में मान रहा है कि सुख है, दुख है। तो आप अपनी डोली के पास जाइए या अपनी माता से हर समस्या का समाधान लो। मेरी जुड़ने की बात रही तो मेरे यहाँ कम से कम डोली को समय ऐसा कि आज तीसरी पीढ़ी में हो। अच्छा। दादा के टाइम से भगवती की डोली है, और धीरे धीरे दादा से पापा, पापा से मैं, ऐसा चलता आ रहा है। अच्छा, ये देव डोली का प्रोसेस क्या होता है? मतलब कैसे बनती है ये? क्या सब लोग इसको बना सकते हैं या कोई स्पेशल लोग होते हैं जो इन्हें बनाते हैं, या माँ भगवती खुद चूज करती है उनको? कैसे, क्या प्रोसेस है? हाँ, आप कह सकते हो कि माता की इच्छा क्या है। माता ही उस व्यक्ति को चुनेगी जहाँ भगवती डोली रूप में विराजमान होगी। एक है कि आप परंपरागत अनुसार चल रहे हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें मिल रही है या भगवती का अवतरण हो रहा है। एक है कि आप सेवा कर रहे हैं, भगवती के भगत हैं, माता को मानते हैं, विश्वास है, और माँ ही ऐसा संकेत दे। संकेत तो माता का ही होगा। कैसे, मतलब माँ कैसे संकेत देती है? संकेत बहुत कारणों से हो सकता है। विशेष ये रहता है कि स्वप्न के माध्यम से भगवती आपको बार बार संकेत दे रही है, बार बार। और या जैसे परेशानियां आ रही हैं, माता ही थोड़ा जानबूझ के उलझन ऐसी पैदा करती है। आप कहीं पूछवाओगी भी अगर, तो वो चीज़ें निकलती हैं कि अगर भगवती का ऐसा आदेश है। मुख्यतः है कि भगवती खुद अवतरण होके जो उसने मानव रूपी शरीर पकड़ा है, पशुआ जिसको बोलते हैं, जो माता के पशुआ होंगे वो ऐसा आदेश करेंगे। या जो नया है और उससे पुराना कोई भगवती का पहले से पशुआ है, वहाँ भी अवतरण दे के भगवती कह देती कि इस रूप में भगवती की विराजमान या स्थापना कीजिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि माँ भगवती खुद अवतरित होती है, तो कैसे पता चलता है? वो क्या कैसे महसूस करते हैं हम उसको कि माँ भगवती अब हम पर अवतरित हो गई है? देखो, सच बोलूं तो एक
शरीर है, इस पे एक जान हमारी और एक जान वो है जो भगवती की शक्ति आती है। शुरू शुरू में तो बिल्कुल कोई भी हो, मैं क्या कोई भी हो, शुरू शुरू में तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। या तो वो बिल्कुल ही अपना आबा खो देगा कि उसे पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या बोला, या अगर वो बोल रहा है और उसके मन में थोड़ा डगमग हो रही हैं चीज़ें, तो कभी कभी बातें खुद ही मन में आती है उसकी कि यार मैंने बोला, क्या पता गलत ना हो जाए। अच्छा, मतलब जब माँ भगवती अवतरित होती हैं तो आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं? देखो वो भगवती की है सिद्धता, ऐसे होती है कि शुरू शुरू में आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप अपने शरीर से रोक नहीं पाओगे कि आप कहाँ जा रहे हो, उस समय कैसे पैर लग रहे हैं आप पे, आप क्या चीज़ें कर रहे हो, गतिविधियाँ कर रहे हो, किसी के लिए बोल रहे हो या कुछ बता रहे हो या कुछ भी है। शुरू शुरू में नहीं, पर इंसान जब धीरे धीरे उसको नियम बनाता है, उसकी सिद्धता प्राप्त करता है, भगवती की साधना करता है, तो चीज़ें ना स्थिर होती है। और जब स्थिर होती है तो एक समय ऐसा आता है कि भगवती सिर्फ कंठ में विराजमान हो जाती है, तब उसको नाचने की जरूरत नहीं है, तब उसे कुछ ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। भगवती मुंह पे विराजमान है तो सिर्फ बोलेगी वही सत्य हो। आपने जैसे अभी बताया कि भगवती की सिद्धि करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, नियम होते हैं, तो कैसे इनकी सिद्धि साधना होती है? क्या-क्या इनके नियम होते हैं जो आपको भी फॉलो करने पड़ते हैं? किसके बारे में बताएँ आप? देखो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि सिद्धि की तरफ ज़्यादा ना भागे। अगर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप शुद्ध हैं तो आप सिद्ध हैं, और आप सिद्ध हैं तो आप प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। इंसान अगर शुद्ध है तो वो सिद्ध भी स्वयं में होता है, नियम करेगा, हर चीज़ से लेके अपने आप को बचाएगा। कोई कहीं पे गंदा है, कुछ भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से देखो हर चीज़ का परहेज करना पड़ता है। बिना तप के कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। अगर कोई इंसान के ऊपर भगवती का भाव आ रहा है, वो तप ही नहीं करेगा, वो सोचेगा सब माता ही करेगी, तो ऐसा भी नहीं होता। माता एक समय तक करेगी, उसके बाद माता भी बोलेगी कि तू क्या कर रहा है। इंसान के अगर ये तन शुद्ध ही नहीं रहेगा तो भगवती का अभाव बढ़ेगा कैसे, प्रभाव बढ़ेगा कैसे। माता तो आ जाएगी एक समय तक, चलो माता ने शरीर पकड़ लिया, माता तो आएगी, पर फिर जुबानें झूठी होंगी, फिर आप कुछ इसी के लिए करते हैं, उसको फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असल में क्या होता है, जब इंसान साधना में रहता है या वो भक्ति में रहता है तो उसके अंदर उस भक्ति के गुण आ जाते हैं, उस भक्ति का प्रभाव आता है, और जो भी वो जाप कर रहा है या वो कुछ भी तरीके से पूजा पाठ करता है, उसकी जो ऊर्जा है वो शरीर पे बैठ विराजमान हो। उसी ऊर्जा से क्या है, वो ऊर्जा तब तक विराजमान है जब तक इंसान खुद से शुद्ध बना है। तो वो उसी ऊर्जा, अगर कोई किसी के लिए कह देता है, बहुत होते हैं कि चलते फिरते किसी के लिए बोल जाओ ऐसा हो जाओ, हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सिद्ध है, और वो सिद्ध तब है जब वो खुद शुद्ध है। वो किसी के लिए अगर अच्छा बोलेगा तो वो तुरंत उस पर वो चीज़ें लगेगी जो ऊर्जा उसके शरीर में है। तो ये होती कि इंसान, भगवती तो शुरू में भाव देख के आती है कि आपका भाव क्या है माता के प्रति। अब उस भाव को बनाए कैसे रखना है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि जो इस पे मादारी है वो बिल्कुल ही उसका परहेज नहीं करेगा, उसके बारे में आगे नहीं सीखेगा, साधनाएं नहीं करेगा, या किसी दीक्षित गुरु से दीक्षा नहीं लेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा, तो आपने जैसे अभी बताया कि ये सब भी करना पड़ता है, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? क्या आप परहेज करते हो? क्या आपका डेली रूटीन रहता है? क्योंकि आप माँ भगवती के उपासक हो, तो कैसे क्या रहता है आपका? देखो रूटीन तो मैं आपको बताऊं, शुरुआत अगर मैं अपनी बताता हूँ तो हमारा दरबार के साथ गौशाला भी है। अच्छा। हमारी शुरुआत ही गायों से होती है। अच्छा। सुबह उठेंगे तो पहले हम गौशाला में जाएंगे, जो वहाँ की सेवा है अच्छा। पहले वो करेंगे। हमारे 5 बजे से शुरू हो जाता है, ठीक है। गायों की गौशाला में जो भी सेवा है, साफ सफाई वो की,
नहा धुल के कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो आपने पूजा को अभी देना है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जब आप नए हैं तो आपको पकने के लिए ना, फल जब पकेगा तभी वो खाने के युक्त होगा। तो शुरू में तो इंसान को ज़्यादा थोड़ा तप करना पड़ता है ताकि वो उस लायक बने। बिल्कुल। अभी का बताऊं तो 2-2.5 घंटे फिर पूजा के लिए दिए। उसके बाद अगर ऐसा रहता है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी लोग आ जाते हैं मंदिर में, तो ठीक है उन्हें समय दिया, अपना नाश्ता पानी किया, फिर थोड़ा आराम किया। फिर थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डेली रूटीन में करनी पड़ती हैं कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसा सागर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो चीज़ें पढ़ते रहो, चीज़ों से लेते रहो, क्या चीज़ किस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा, भगवती के मार्ग में अड़चन ना आए, इन चीज़ों का वो करना पड़ेगा। देखो, और रही परहेज की बात, तो मुख्यतः ये है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो और क्या बैठ रहे हो ना। खाने का मुख्य परहेज रहता है, क्योंकि अगर आपके खाने पे अपना कंट्रोल नहीं है तो आप किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं कर पाओ। आप कम से कम, साधना का मतलब है कि आप अपने शरीर पे अपना स्थिरता रखें। तो ऐसे चलते रहते दिनचर्या। फिर शाम की पूजाएं हैं। अगर अब हम बात करें तो आज के समय में कई पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को, देव डोली को मतलब अंधविश्वास मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो ना, हम किसी को फोर्स करते कि आप मानो, और मैं दूसरे से भी यही चाहता हूँ कि वो अगर नहीं मान रहे, ठीक है। देखो, भारत स्वतंत्र है और सनातन भी स्वतंत्र है। सनातन किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप मानो, और न किसी से आ, जबरदस्ती कोई हमें अंधविश्वासी बना सकता है या विश्वास करा सकता है। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, आप मत मानो। तो किसी पे टिप्पा टिप्पणी करने का हक तो किसी को नहीं दिया। बिल्कुल। अगर मैं मान रहा हूँ तो मैं किसी को ये थोड़ा ना बोलूँ, तू नहीं मान रहा तो मैं उस पर टिप्पा टिप्पणी थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो कोई मेरे पे क्यों कर रहा है। मेरा तो एक ही कहना है। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, पर जिसको है वो तभी तो विश्वास है जब उसको कुछ मिला होगा, जब उसको प्राप्त हुआ होगा, भक्ति करके उसको कुछ फल मिला होगा, या उसके घर में कुछ अच्छा हुआ होगा, या उसकी आस्था है, परंपरा है, वो तभी तो उस चीज को चला रहा है। हवा में या भेड़ चाल में कोई भी नहीं चलता आज के समय पे। सब पढ़े लिखे हैं, किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता। कोई कहीं पे जाता है, हमारे दरबार पे कोई आता है, उसे कुछ मिलता है, वो तभी हमसे जुड़ता है, या उसके बारे में जो बताई जाती है वो चीज़ अगर सत्य निकल रही है तभी तो वो विश्वास कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे तो कोई विश्वास नहीं करता। अब मैं तो सीधे बोलता हूँ कि आपको नहीं मान रहा है, मत मानिए। आपको ज़्यादा ही फिर भी कहीं पे अगर इतनी वो होती है किसी पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने का, तो आप जाइए कहीं पे भी, आप देखिए, फिर किसी पे विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी, पर तब बोलिए। आप, आजकल लोग असल में क्या है, मुख्य बात ये है कि बोलते वो लोग हैं जो कहीं जाते नहीं है ना। बात यही हो गई है, जो कहीं जाता नहीं है वो बोलता है, जो जा रहा है उसे पता है कि असल में हो क्या रहा है, ऑन फील्ड में, ऑन ग्राउंड में काम क्या चल रहा है। लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ वीडियो पे कि बहुत अच्छा है, भीड़ है, ये है, सो है, वो है। ये पता नहीं चल रहा है कि बैक हैंड काम कितना चल रहा है, या कोई तरवार किसी के लिए हेल्पफुल कितना है, कितनी मदद हो रही है, कितनी जगह सेवाएं चल रही हैं, वो कोई नहीं देखता। तो बोलने वालों को तो मैं कहूँगा बोलते रहो, क्योंकि अगर एक लाइन है कि आपको बढ़ना है तो आपको अच्छे मित्र की ज़रूरत होती है, पर आपको कहीं पे बहुत अच्छा बनना है तो आपको अच्छे शत्रु की ज़रूरत होती है। जब तक अगर आपके किसी भी क्षेत्र में आपकी शत्रु नहीं है तो आप बढ़ोगे भी नहीं। तो वो हमको बढ़ाने की एक उत्सुकता बढ़ाते हैं हमारे अंदर। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ जो बहुत ही चमत्कारी हो? मेरे घर में अब ये बोलूँ कि भगवती का वास है मेरे लिए, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। वहाँ पे प्रतिदिन अगर कोई आ रहा है वो ठीक हो रहा है, वही चमत्कार है। पर हमारी ऑडियंस को आप बताएं कुछ ऐसी स्टोरी जो। एक बार एक केस आया था कि
अब बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि केस क्यों आ रहे हैं, अब केस ही समझो, जब हम पे तो आ रही हैं चीज़ें। तो एक लड़की थी 18-19 साल की थी, कहीं टिहरी गढ़वाल की थी। काफ़ी समय से ना वो बीमार चल रही थी। क्या था उसका, कुछ किडनियों का प्रॉब्लम था, क्या था, ये हॉस्पिटल नज़दीक हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। तो अब वो बीमार थी, काफ़ी समय से इलाज चल रहा था, तो माता के पास आए। अब जो मानता है वो जाता है, जिसको डॉक्टर से फल नहीं मिलता वो देवी देवताओं पे जाता है, जब वो मान रहा है, उसकी आस्था है। वो माता के पास आए, उसका नंबर आया, तो बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी, उसको उठा के लाए, वो चल नहीं पा रही थी, उसका हाथ पैर इतने सूज रखे थे। अब हम भी डर जाते हैं यार कि कभी ऐसा ना हो कि यहाँ आके कुछ हो जाए, तो कभी कभी लांछन हो जाता है। तो आए, अब हमने देखा उस बेचारे की बहुत स्थिति खराब, घर वाले भी गरीब, और रोए बहुत, माता के पास आके रोए। तो माता ने बोला इस पे है तो परेशानी कि डॉक्टरी इलाज तो चाहिए चाहिए, परंतु इस पे कोई ऊपरी काला साया है जो आपके ही गांव से हुआ है। दिशा बताई, जगह बताया, सब कुछ है कि यहाँ से हुआ है, इतने समय से हो गया, वो चीज़ इसको अंदर ही अंदर खा रही है। अच्छा, मतलब डोली सब बताती है, दिशा या जगह भी कैसे, मतलब कैसे वो बताते हैं? माता जाता है। रानी देखो, अब माता रानी डोली, अब जब जिसका नंबर आता है तो माता उसके बारे में लिखती है। अच्छा। अब वैसे तो हम लोग इतने समय से माता रानी, हम तो सिर्फ इशारे समझ जाते हैं कि माता क्या बोल रही है। हाँ, परंतु कभी कभी कोई चीज़ अगर हमें समझ ना आए तो माता लिख देती कि ये परेशानी। तो माता ने दीवार पे लिखा कि अपने ही गांव से इतने समय पहले दिवाली के रात्र में, माता ने इतना बता दिया था, दक्षिण दिशा में एक जगह है जहाँ पे बंधन होता है गांव का, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं, गांव के किले बोलते हैं। तो इस तरफ जो दक्षिण दिशा की तरफ था, उस तरफ इसके साथ ऐसा हुआ है, तो कोई काला साया ऊपर प्रभाव डाल रहा है, जो इसको बीमारियों से या दवाइयों से लड़ने नहीं दे रहा। अब उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तो माता ने बोला चावल ले जाओ, मोती ले जाओ, आराम मिलेगा, उसके बाद आगे का उपाय होगा। एक हफ्ते चावल खाए, एक हफ्ते बाद वो लड़की आए, वो ठीक हो गई, उस पर आराम था, चेहरे से पता चल रहा था, चेहरा खिल गया था। उसने खुद बोला कि हाँ तब से थोड़ा आराम है। माता ने उपाय बताए, ठीक है। अब माता ने बोला, उस दिन माता ने उनको पूरा भीख खोला कि लड़की देखो, तब हमें एक और हमारा विश्वास जागता जब चीज़ें ऐसे खुलती। जब वो उस दिन आई, उस दिन माता ने आते ही बोला कि लड़की तो 2 बार विदा हो गई है, तुम तो लेट आए, मतलब मेरे पास। अच्छा। तब अब जब हम भी नहीं समझे कि माता ऐसे क्यों लिख रही कि लड़की विदा हो गई ये सो, तब उन्होंने बोला कि भैया डॉक्टर ने 2 बार डेड बता दिया लड़की। अच्छा। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक बार तो हॉस्पिटल से मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और फिर वो जिंदा हो गई। हॉस्पिटल वालों ने डेड बताया, लड़की बाद में फिर से सांसें चलनी शुरू हुई। ऐसा उसके साथ हुआ एक बार गांव में भी उसने हाथ पैर सब कुछ छोड़ दिए थे आधे एक घंटा तक, उसके बाद वो फिर वैसे हुई। तो 2 बार उसके साथ ये हुआ, वो उन्होंने बताया। अब हमारे में तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि मैंने कहा ऐसे भी हो रहा आज के समय पे। तब माता ने बताया कि यही चीज़ें हैं इसके साथ और यही परेशान कर रही है। अब माता ने उसको उपाय बताया, ऐसा ऐसा कर देना, वहीं पे जाके करना जहाँ पे माता ने बोला कि जहाँ से हो रखा है, वहीं पे उन्होंने करवाया। 1-1.5 महीने बाद वो आए, काफ़ी स्वस्थ थी लड़की। उसके बाद करवाने के बाद वो आए, उन्होंने किसी से भी जहाँ से भी करवाया को वहीं करवाया। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आई लड़की, तो स्वस्थ थी। माता ने बोला दवाइयाँ मत छोड़ना, परहेज इलाज चलाता रहे, और मेरा परहेज भी रखना, मेरा इलाज भी चलाना, डॉक्टर का इलाज भी चलाते रहे। भले माता ने बोला कि किडनियों पे इतनी समस्या है कि वो सॉल्व होना भी मतलब एकदम तो नहीं होगा, सिर्फ दवाइयों से ये है कि क्या रहेगा बस। ये माता ने भी बोला, वही चीज़ डॉक्टरों ने बोल रखा था। तो कभी कभी केस इतने भयंकर हो जाते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर कोई इंसान मर रहा है, ऊपर से वो जीवित हो रहा है, आज तो कहाँ है क्या नहीं कुछ पता नहीं, काफ़ी समय से संपर्क नहीं है उनसे, पर तो जहाँ भी होगी स्वस्थ हो जाती। तो ऐसी
होता रहता है हमारे साथ बहुत बार। बाहर के लोग आते हैं जो सालों से ठीक है, बाद आधा घंटे में ठीक हो जाते हैं। सालों से परेशान है जो आधा आधा घंटे में ठीक हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे ऊपरी वादा वाले थोड़ा ज़्यादा आते हैं, तो उनके साथ इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें होती है कि हम जब सुनते हैं बाद में कि असल में चीज़ें हुई क्या थी, तो कभी कभी इतना सोचने में मजबूर हो जाते कि भाई चीज़ें हैं। और जब भगवती बताती तो तब एक मन में और आस्था रहती कि हाँ भाई, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ऐसा होता है। भरोसा होता है एक हाँ। वो जो बना है। जैसे अभी आपने गुरुजी बात करी थी कि आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आजकल का समय सोशल मीडिया का हो चुका है, सब सोशल मीडिया में वीडियोस डाल रहे हैं। पहले का टाइम क्या होता था, पहले भी देव डोलियाँ होती थी लेकिन लोगों को नहीं पता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग कम जान पाते थे उसके बारे में। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया हो गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या है आपका इसमें? नहीं ठीक है, देखो इंसान समय के साथ बदलता है, बढ़ता है। सोशल मीडिया है तो तभी तो डाल रहे हैं। सोशल मीडिया बना है कि इंसान घर बैठे हर चीज़ को जान सके। आप और मैं मिले तो तभी तो मिले जब आपने सोशल मीडिया मुझे देखा या मैंने आपको देखा। अब जनता अब आगे देखेगी तो वो सोशल मीडिया की तभी आपसे जुड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं कि हमारा सिर्फ कर्तव्य इतना है कि अगर हम वीडियोस डाल रहे हैं तो हमसे हमारे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोगों को पता चले चीज़ें हैं कैसी। चलो जिन्हें पता है तो वो तो उनका तो विश्वास है, जिन्हें नहीं पता है वो जुड़े, वो देखें, तभी तो वो जब देखेंगे हमें तभी तो हमारे पास आएंगे, और जब आएंगे तभी तो उनका भी एक विश्वास होगा, तभी तो देवडोली संस्कृति से जुड़ेगा या किसी भी संस्कृति से तभी तो जुड़ेगा जो वो देख रहा है। चाहे वो किसी के प्रवचन सुने, चाहे वो वीडियोस देखे, या चाहे वो कुछ भी करे, कम से कम गंदा तो नहीं सिखा रहे हैं किसी को। लोग जो बोलते हैं कि अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं या वीडियो डालने की क्या ज़रूरत है, तो कम से कम ये तो सोचो कि एक व्यक्ति आके अच्छी चीज़ दिखा रहा है, अपनी चीज़ें दिखा रहा है, अपनी उत्तराखंड की चीज़ दिखा रहा है, उससे प्रभावित तो होके उत्तराखंड के तो हैं, बाहर के लोग भी जुड़ रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? बिल्कुल सही। और कम से कम वो कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा है, वो इस पर जाके सोशल मीडिया पे जाके अभद्र चीज़ें तो नहीं दिखा रहा है, अच्छी चीज़ें सिखा रहा है कि लोग देवी देवताओं से जुड़े, आस्था इंसान के अंदर बटे, तो तभी तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आज चार धाम में इतनी भीड़ है, क्यों है? सोशल मीडिया से। क्यों? चार धाम पहले नहीं थे? पहले कौन जा रहा था? हमारे लोग तो जा रहे थे। सब जाते थे लेकिन पता नहीं चलता था उस टाइम पे। हैं? सोशल जिन्हें वैसा पता था वही जाते थे। आज तो जो देख रहा है वो भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि हाँ मैं, क्रेज हो चुका है सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से गलत कुछ नहीं है। कोई अगर दारू पीना सिखा रहे हैं ऑनलाइन आके तो तब बोले, कोई गलत चीज़ें सिखा रहा है, कोई उटपटांग चीज़ें सिखाता है तो एक बोल सकता है इंसान कि यार तुम आके यहाँ पे गलत सिखा रहे हो। अगर हम अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं तो मेरी भला से पूरी दुनिया बोले, मैं सिखाता रहूँगा और मैं बोलता रहूँ। अच्छा, हमारे इसमें हमारी संस्कृति में देव डोली को जीवित रखने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन काफ़ी पढ़ी लिखी हो चुकी है। देखो प्रयास इतना ही है कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जुड़े जो अब आगे काम कर सके। अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा जुड़े, तो आपके साथ मतलब कौन कौन जुड़ सकते हैं? अगर आज के कोई भी आपकी फैमिली का ना हो और वो आपसे जुड़ना चाहे, देव डोली से जुड़ना चाहे, वो तो कैसे जुड़ सकता है? वो जुड़ सकता है इस प्रकार। देखो मैं तो ये नहीं बोलता कि जब आएगा मेरे पास तभी वो जुड़ा है, नहीं, अगर वो कहीं दूर है, नहीं आ पा रहा है, परंतु उसके अंदर आस्था है, सेवा है, भाव है एक जुड़ने का, तो वो हमारे साथ, तभी तो सोशल मीडिया है ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकता है। हाँ, जो लोकल हैं या जो आ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर रविवार जैसे दरबार लगता है वो दरबार में आए, सेवा करे। बहुत कार्य होते हैं दरबार के जो वो कर सकते हैं। अब नए नए लड़के अगर मेरी उम्र के या मेरे से छोटी उम्र के लड़के जुड़ेंगे तभी तो वो लंबे समय तक आगे चीज़ें ले जा सकते हैं। समझ रहे हो?
अब उनको मैं जोड़ूंगा तभी तो वो इस चीज को आगे ले जाएंगे और आगे जाके औरों को जोड़ेंगे। वो इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो वो आगे जोड़ेंगे। ऐसा ही होता है। अब अगर किसी का बच्चा, मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल भी जा रहा है, वो 6 दिन स्कूल जा रहा है, एक दिन लोग रविवार को क्या करते हैं कि छुट्टी है, और बच्चे हैं कि चलो अभी, अगर वो एक दिन भी भगवती के प्रति आ रहा है, उसके मन में विश्वास है, तो मेरे लिए तो जीत है ना वो, कि मैंने किसी के बच्चे को भगवती के माध्यम से भगवती के साथ जोड़ दिया, तो मेरे लिए वही जीत है कि ठीक है भाई, एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करने जाना था, उतने में ये भगवती की सेवा कर रहा है। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सके उतना जोड़ूंगा लोगों को, जितना हो सके भगवती के प्रति उनके अंदर भाव जगाऊंगा। खैर करने वाली माता है, परंतु अगर मेरे को चुना है तो मैं जब तक हूँ तब तक रुकूंगा नहीं, तब तक अपना कार्य करता रहो। जैसे कि आजकल डिजिटल मीडिया ज़्यादा हो गया है और ऐसे ही कई लोग ढोंग भी करते हैं डोली का, स्कैम भी चल रहा है, तो कैसे हम उसको पहचानेंगे कि ये रियल है या ये फेक है? उत्तराखंड में तो हुआ नहीं ऐसा कि कोई डोली बना के ढूंढ कर रहा है, क्योंकि देखो एक चीज आप समझिए कि भगवती की अगर मर्जी है ना तभी काम पूरा है। जिसके घर में या जिसके ऊपर कृपा ही नहीं है भगवती की, उसने डोली बना दी, कब तक खाएगी, कब तक खाएगा। अगर फिर मुख्यतः यह है कि आप किसी के पास जा रहे हैं, पब्लिक लोग जा रहे हैं किसी के पास, भगत लोग जाते हैं पूछवाते हैं, अगर वो ढोंग कर रहा है सिर्फ डोली बना के, उसने ये है कि ऐसा खाना है, एक बात की बात है, तो वो फिर बता कैसे पाएगा, वहां जाके आपको फायदा कैसे मिलेगा, फल कैसे मिल पाएगा, क्योंकि भगवती तो वहाँ है नहीं। तो ये एक रियलिटी समझने का ये ये आप ये चीज समझिए ना कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको पहले आप उस चीज का अगर जो बताया जा रहा है पहले तो वहीं पता चल जाता है कि आपकी चीजें निकल रही हैं। ऊपर से क्या है कि चलो कभी कभी निकले भी ना तो आप जाके आपको फल क्या मिला, ठीक है। अब फिर देखो मैं इसमें देवी को भी दोष नहीं करता, मैं तो एक बोलता अपना अपना थोड़ा भाग भी है। कभी फल जल्दी मिलता है, कभी देर से मिलता है। दूसरे के अंदर आस्था कितनी है। अब सिर्फ मतलब के लिए लोग आएंगे कि मैं वहाँ एक बार देख लेता हूँ चल जाके कि मिल हो जाए कुछ, अगर तो ऐसा मतलब के लिए आएगा कि देख लेता हूँ जाके, तो मेरे हिसाब से उसको ना सत्य लगेगा और ना उसे कभी फर्क मिलेगा। मेन बात ये, दूसरे के अंदर आस्था भी होनी चाहिए कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ मेरे अंदर एक आस्था है कि हाँ मैं माता के पास जाऊंगा और मैं ठीक होऊंगा, भले कुछ भी हो, तो उसके बारे में अगर उसका नंबर भी ना आए तो मैं बोलता हूँ 100% वो ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर आस्था है। अब जो सिर्फ देखने के लिए जाता है कि एक बार चले जाता हूँ आजमा लेता हूँ, कहीं से नहीं हो रहा यहाँ भी चले जाता हूँ आजमा लेता हूँ, तो जो आजमाने वाले हैं तो उनको तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तरफ डोली हो गई, दूसरी तरफ जो इंसान होते हैं उनके अंदर भी देवता आते हैं ऐसे कहते हैं, तो सच में देवता होते हैं? क्योंकि देवता तो कहाँ, या फिर वो पितृ होते हैं या कुछ, इसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे भी। देखो पितर एक अलग चीज है और देव शक्ति अलग चीज है। अब ये तो देव भूमि है, यहाँ इंसान क्या है, यहाँ भूमि के अंदर चमत्कार है। ये भूमि ऐसी है, कण कण में संकर, संकर की भूमि है। तो देवी देवताओं का अंश मात्र हमारे शरीर के अंदर आता है, जिससे हम जुड़े हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या है एक भाव ऐसा प्रकट हो जाता है इंसान के अंदर कि वो जो कर रहा है या वो जो जैसा नाच रहा है या उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो स्वयं वैसा ही रंग रूप वो चीज़ें ले लेती हैं जिसका वो कर रहा है, तो वो देवी का ही एक भाव आता है। देवी की भाव है, देवी की कृपा बोलो, शक्ति बोलो, मैं ये नहीं बोलूँगा संपूर्ण देवी देवता, तो आप ठीक है आपकी बात है कि देवता कहाँ है इंसान कहाँ है, परंतु मैंने आपको अभी एक चीज बोली कि आप सोते तो आप सीते हैं, अगर किसी अंदर सीतता है सही। तो देव शक्ति आना भी निश्चित तो मतलब कोई भी सिद्धि साधना कर सकता है? कर सकता है। कोई भी? सिद्धि के लिए गुरु होना जरूरी है, साधना इंसान कर सकता, खुद से कर सकता है? परंतु मैं एक चीज बोलूंगा, सिद्धि के पीछे मत भागो, साधना के पीछे भागो।
क्योंकि देखो सिद्धि है कि आप किसी चीज को अपने लिए समर्पित कर रहे हो, और साधना का मतलब है आप किसी चीज के लिए समर्पित हो रहे हो। कोई गुरु ज्ञान ले अपने गुरु से कोई चीज सीख रहा है, उस चीज की सिद्धि करेगा पर्टिकुलर टाइम लेके। इतने टाइम तक उसका गुरु बताएगा कि ये साधना सिद्धि करनी है, इस चीज की अगर सिद्धि चाहिए तो इतने टाइम तक आपको करना पड़ेगा इसका। उसके बाद क्या है, किसी मंत्र की सिद्धि कर रहा है कोई, एक सपोज मान लो वो मंत्र सिद्ध हो गया, अब वो क्या करेगा, वो ये तो किसी पे यूज करेगा या अपने ऊपर उपयोग करेगा। पर साधना क्या है, साधना मार्ग एक ऐसा है कि वो किसी देवी देवता की साधना कर रहा है, किसी मंत्र की साधना नहीं कर रहा, किसी भूत प्रेत की साधना नहीं होती, किसी यक्षिणी की साधना नहीं होती। साधना मतलब है कि वो किसी चीज में लीन होगी, साधना कर रहा है, वो अपने पथ मार्ग को मोक्ष के लिए जा रहा है। मैं भगवान से जुड़ गया, साधना में लीन हूँ भाई मैं अब, और मैं किसी चीज की सिद्धि कर रहा हूँ कि अब ये मेरे बस में हो गया, अब मेरा कंट्रोल है इस पे। परंतु मैं साधना कर रहा हूँ कि भगवान का कंट्रोल अब मेरे पास है, मेरा बुरा हो भला हो ये भगवान की मर्जी है, अब इससे भला भला कराना बुरा कराना ये मेरी मर्जी है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है दोनों में। बहुत बड़ा है, इंसान समझ नहीं पाता। बहुत लोग सिद्धि को बड़ा बता देते हैं। मेरे हिसाब से साधना एक बड़ी चीज है कि आप अगर किसी चीज की साधना में लीन होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने अभी मंत्र की बात की, तो जब देव डोली पे मतलब माँ भगवती को बुलाया जाता है तो उस टाइम भी मंत्र होते होंगे, जागर एक मंत्र आप सुना दीजिए। देखो हर चीज की परंपरा होती है, जी। देवडोली के साथ जागर शैली भी है। अच्छा। आ, ढोल वादन से जागर शैली के माध्यम से हमारे गढ़वाल में देवी देवताओं को जागृत किया जाता है। उसके लिए भगवती के दास होते हैं। हर चीज का एक वो किया गया है कि पूजा अगर पंडित कर रहे हैं तो साथ साथ में ढोल वादन भी होगा, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। भगवती को जैसे पंडित अपने मंत्रों से भगवान को बुलाता है, जागृत करता है, वैसे ही जो भगवती के दास होते हैं वो ढोल के माध्यम से जागर शैली से देवी देवताओं को बुलाते हैं या प्रकट करते हैं या नचाते हैं, जागृत करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो जब डोली नाचती है तो ढोल दमोह भी बजते हैं, पंडित जी भी अपनी पूजा धूप धूपाना करते हैं। तो एक इन दोनों में वो है कि हर चीज हर चीज होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ढोली नहीं बज रहे डोलियां नाच रही है, जागृत करने के लिए। या चलो डोली भी नहीं है, किसी को ऊपर भी कहीं पे भी कोई घर में भी कर रहा है, नचा रहा है, तो जागृत करने के लिए जागर लगाने भी जरूरी है। तो गुरुजी, मैंने अभी आपसे मंत्र की बात की, मंत्र भी आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप अपने दरबार पे पर्ची भी बनाते हैं। मैंने देखा है वीडियो में आप पर्ची भी बनाते हैं, तो क्या आप मेरी पर्ची है इनमें से जो लोग भी उनकी पर्ची बना सकते हैं अभी? कैसे क्या होता है ये आपके दरबार में आना है? खैर, आप पे तो इतनी शक्तियां हैं, आप तो कहीं पे भी कर सकते हो, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो पर्ची मैंने उन लोगों के लिए सिर्फ बनाई जिन्हें ये लगता था कि पर्ची पे कुछ और निकल रहा है। तो वो आप पर्चियां पहले ही बना देते हो उनकी? ठीक है, नहीं जब इंसान आया, जब उसका नंबर आया उससे पहले उसका नंबर लिख दिया। अच्छा। सिर्फ वो ये था कि भाई ये मत सोचना कि उत्तराखंड में इतनी शक्ति नहीं कि वो पर्ची पे लिखा ना जा सके। ठीक है, दोनों चीज समान है। आप पर्ची पे पहले लिख रहे हो या आप चावल से ही पहले देख के बता रहे हो, चीजें अलग क्या है। वो पर्ची वाला काम थोड़ा लंबा जो है कि लिखो भी, अब उसे सुनाओ पढ़ाओ ना। तो वही चीज हम बिना पर्ची के कर रहे हैं कि कोई आ रहा है उसके आगे वो चावल देता है, चावल से फटाफट बता दे उसके बारे में। ठीक है, तो वो सिर्फ उनका मुंह चुप कराने के लिए था, जो ये सोचते थे कि चावल देखना एक अलग चीज है, पर्ची बनाना कोई अलग चीज है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है तो पर्ची भी बनेगी, पर्चे खुलेंगे भी, और बिना पर्ची की भी ऐसे ऐसी बातें बता सकते हैं कि आपके कानों से खून आना भी निश्चित हो सकता है। तो ये सिर्फ एक था कि हाँ पर्ची बनाना मेरा वो नहीं है, भगवती की कृपा, हम तो बिना उसके भी बोल सकते हैं। पर अगर आप जब देखो हर चीज का नियम है, आप आपका न्यूज़ चैनल है तो आपका कहीं पे
वो भी है, ऑफिस भी है, चलते फिरते तो आप वो दरबार में ही होगा, ऐसे कहीं भी नहीं हो सकता। अगर आ रहे हैं तो एक दरबार बना है, भगवती का मठ है, मंदिर है, आप वहीं पे जाके उस चीज का अनुभव करेंगे ना। ये यहाँ पे दरबार लगा होता तो तब मैं इस चीज करता। तो ये चीजें होती है, हर चीज के नियम है, हर चीज के वो है। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने माँ भगवती से बात की हो, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आप मतलब आप बात करते हो? देखो एक ये भाव प्रधान देवी होती है कि भाव है, तो अगर कुछ चीजें हैं मन में हैं या अपने कोई पर्सनल निजी सवाल है, ठीक है, कभी कभी तो हम देवी को हम जैसा डोली उठा दी, कभी पर्सनल अदर डे पे कोई चीज पर्सनल है या इमरजेंसी हो गई अपने लिए कोई पूछानी है, तो ठीक है, हम मन के अंदर कोई सवाल है मैं मन के ही अंदर रखूंगा, भगवती वो वैसे बता देगी, इशारे दे देगी मेरे को कि ठीक है। हाँ, अदर आ रहे तो अदर के लिए तो हमें बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसी चीजें नहीं कर रही, पर मुझे पता है कि मेरा क्या है, भगवती मुझे क्या बोलना चाह रही है वो तो मैं समझ रहा हूँ। आप ही अपने बारे में कभी पूछवाते हैं? हम बहुत बार होता अच्छा, जैसे कुछ शेयर तो करें। बहुत चीजें होती हैं कि कभी कोई चीजें कोई फैसले लेने हैं, तो हमारे लिए तो सब कुछ माँ है, माता रानी है, तो हम फैसले कोई चीज लेने तो हम पहले भगवती से आगे लेते हैं। अच्छा, कोई चीज करना है, कहीं जाना है, या घर में कोई चीज कार्यक्रम करने हैं, भगवती के ही कोई मंदिर से लेके कार्यक्रम करने हैं, पहले तो आगे भगवती के लेने पड़ते, तो उसके लिए तो माता को पूछना पड़ता है। तो वही होता है कि अगर निजी है चाहे कैसा भी है तो हमें भी पूछना पड़ता है, जब माता आगे देती तभी काम होता समझ गया था। अच्छा, जैसे अभी आपका सात्विक जीवन हो चुका है, तो आगे भविष्य में आपको परमिशन मिलेगी शादी करने की? कि माँ भगवती की सेवा करो दोनों या है। क्या? माता एक ऐसी चीज है, देखो बोलते हैं कि देवी उपासक भोग भोगता है, भगवती किसी को अपने बच्चों को नहीं चाहती कि वो अपने परिवार से अलग हो जाए। माँ तो स्वयं परिवार बनाने वाली है, वो अलग नहीं करेगी। एक निजी फैसला हो जाता है कि मैं भगवती के लिए, अगर मैं साधक हूँ तो मैं भगवती के लिए अपना जीवन दान को, कि ठीक है मेरे जीवन में आप हो, लाभ कोई नहीं आएगा, एक ये निजी फैसला है। बाकी अभी शादी के ऐसा कोई विचार नहीं है, बाकी माता मतलब वो होगी, वो ऐसा नहीं होता है कि आपका सात्विक जीवन है तो आपको मतलब ये सब त्यागना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देवी की साधना में तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कई लोगों के ऐसे भ्रम भी हैं कि अगर आप उपासक हो तो आप ये सब नहीं कर सकते हो, ये सब त्याग करना पड़ता है उनके लिए। गुण आते हैं, देखो हर देवी देवता का गुण आता है, कोई किसी की साधना, शिव की साधना कर रहा है कोई ना, तो शिव जैसे गुण आएंगे। अच्छा, वो स्वयं वैराग्य की तरफ उसका रंग रूप होगा। अगर शिव उपासना कर रहा है, भैरव नरसिंह की उपासना कर रहा है, तो वो तमोगुणी बनेगा, उसके अंदर क्रोध आ जाएगा। कोई नारायण की उपासना करता है, कृष्ण भगवान की या नारायण की उपासना कर रहा है, तो उसके अंदर स्वयं एक चंचल भाव आ जाता है, बोलना बात करना, लहजा अलग हो जाता है। देवी उपासक होगा उसके अंदर का अलग लहजा होगा, वो सजने संवरने पे ज़्यादा शौकीन रहते हैं, अपने आप को अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सुगंधित जगह रहना, तो एक एक गुण आता है देवी देवताओं का। बाकी मैं जितना भगवती को समझा तो भगवती की उपासना में कोई वैराग्य नहीं है, अपना निजी होगा किसी का फैसला कि हाँ मैं अलग रहता हूँ, एक वो अलग। अच्छा, तो लास्ट में आप हमारी प्रभात वार्ता की ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि देव डोली से कैसे जुड़े रहें, हम अपनी इस परंपरा को कैसे आगे तक बढ़ाएं? देखो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके देखिए, आप पहले उस चीज़ को आजमाइए, या आप चाहिए उस चीज़ को देखिए, तब आप उस पर कोई फैसला लीजिए, फिर भी आपका अपना फैसला है। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी तरीके से, देखो मैं बोलता हूँ अगर मैं देवडोली से जुड़ा हूँ तो मैं देवडोली की संस्कृति को आगे ले जाऊँगा। भगवती स्वयं ऐसे किसी के घर में चमत्कार करेगी कि इंसान खुद भगवती से जुड़ा रहेगा। बहुतों को कभी संतान नहीं मिल रही, लोगों को संतान मिल रही, तो उसका भाव खुद ही हो गया ना कि इसने मेरा घर का चिराग जलाया है, तो माँ से जुड़ा रहेगा, स्वयं उस दरबार से जुड़ा रहेगा, उस गुरु से जुड़ा रहेगा। ऐसे ही और मेरा बाकी जो मेरा वो है, मेरा कर्तव्य है कि
इंसान अगर गलत लाइन में जा रहा है तो मैं उसको सही लाइन पे लाऊं, सही जगह दिखाऊं, भगवान के प्रति उसके मन में एक भाव जगाऊं। और वो तभी होगा जब हम अपने कार्य को भली भांति करेंगे, हम भी उस पे समय देंगे। और जितने भी साधक भाई हैं, देव डोली वाले हैं, अगर वो भी जब अच्छे से अपने कार्य में परिपूर्ण होंगे, वो तभी किसी चीज को बढ़ा पाएंगे। जो नए लड़के भी अब तो खैर अच्छा ये है, एक पॉजिटिव साइन ये है कि अब लोगों के अंदर, जो नए बच्चे हैं कम उम्र के, उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि हम भी जुड़े। बहुतों के अंदर ये तो बहुत हमारे यहाँ सवाल आता है कि मेरे अंदर भी माता है। पहले वो तो माता की इच्छा है, किसी की बोलने से नहीं आती, परंतु ये एक अच्छा साइन है कि ठीक है, कोई चाहता है इस फील्ड में जुड़े। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हमसे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में होती है, और बुढ़ापा देखा किसने, नहीं पहुंच पाया कोई था, वही तो उसका सपना तो सपना रहेगा। भक्ति की उम्र ही यही है, जितनी कम उम्र में भक्ति होगी वो उतना अच्छा चलेगा। पढ़ाई भी करो, लिखाई भी करो, सब कुछ करो, और भक्ति से भी जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप जैसे लोगों से मिलते हो तो आपको फील हो जाता है कि नेगेटिव ऊर्जा है इनमें या पॉजिटिव है, ऐसा कुछ महसूस हो जाता है? उन पे इस चीज़ का तो प्रभाव दिखता है। कोई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रहती हैं तो हम पे भी प्रभाव डालती है, ऐसा नहीं होता। बाकी ये है कि पता चलता है कि अब देखो, कोई डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर ने पढ़ाई कर रखी है, तो उसे पता है कि भले ये ज़्यादा तड़प रहा है, पर डॉक्टर को पता है ना कि ये कितना बीमार है, हाँ। इस पे कितनी दवाएं हैं, या इसको कितना समय देना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं डॉक्टर पे जाके, अरे ये ध्यान ही नहीं दे रहा, पर डॉक्टर को पता है भाई कि कितना ध्यान देना है। उतना ही हमें भी पता रहता है, या जो भी साधक भाई होंगे उन्हें पता रहता है कि किस पे कितनी ऊर्जा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या वो पॉजिटिव को वो गलत ले जा रहा है, सब पता रहता है, अनुभव हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके बारे में पता चल जाता है। ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से उसका उपाय करते हैं, कम रहता है तो धीरे धीरे भी चीज़ें होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने अपना समय हमें दिया और काफ़ी कुछ सीखने को आपसे मिला हमें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।